Good evening students, welcome to Home Science classes by Neha ma'am. In this video, we discuss about mineral salts खनिज लवण। यह वीडियो मिनरल साल्ट्स का पार्ट 1 है। आज के इस वीडियो में हम मिनरल साल्ट क्या है अर्थात खनिज लवण क्या है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल साल्ट्स खनिज लवणों के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में जहां हमने लेक्चर अपने ख़त्म किए थे वहां हमने न्यूट्रिएंट्स के सारे पार्ट्स पढ़ लिए थे। शेष यही बच गया था हमारा खनिज लवण या मिनरल्स। हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स के बारे में पढ़ लिया है और हम इसमें खनिज लवण के बारे में जानेंगे, जिसे हम 3 भागों में जानेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग खनिज लवण क्या है तथा खनिज लवणों का वर्गीकरण जानेंगे। देन वी स्टार्ट आवर वीडियो। व्हाट इज मिनरल साल्ट? खनिज लवण क्या है? हमारे कुल शरीर भार का 96% भाग पानी, कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन के मिलने से बनता है तथा शेष 4% भाग खनिज लवणों का होता है। इस प्रकार अगर उपस्थिति के आधार पर देखा जाए तो खनिज लवणों की अल्प मात्रा ही शरीर में विद्यमान रहती है, परंतु अल्प मात्रा में होते हुए भी इसकी महत्ता यानी इसका इम्पोर्टेंस हमारे शरीर निर्माण के तथा सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारी बॉडी का जो कुल वेट होता है उसका 96% भाग तो पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मिलने से बनता है, लेकिन ये 4% जो शेष बच जाता है वो हमारे मिनरल से बनता है और उनमें भी हमारा 2% मुख्य मिनरल्स से बनता है। लेकिन ये सूक्ष्म मात्रा में होते हुए भी सारे मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए बेहद ही आवश्यक होते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि खनिज लवणों का वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो देखिए, खनिज लवणों को जो कि 4% होता है, यद्यपि खनिज लवण हमारे शरीर का मात्र 4% ही बनाते हैं, फिर भी ये शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए नितांत आवश्यक हैं। 4% खनिज लवणों में से भी 3/4 भाग कैल्शियम तथा फास्फोरस का होता है तथा शेष 1/4 भाग अन्य खनिज लवणों का होता है। अर्थात जो हमारी बॉडी में कैल्शियम होता है और फास्फोरस होता है वो हमारे इन 4% में 2% होते हैं, ठीक है। और 2% भी ना कहिए, ये 1% भाग जो होता है 3% के लगभग हमारा ये कैल्शियम और फास्फोरस होता है, जिसमें 2% कैल्शियम होता है और 1% फास्फोरस होता है। बाकी 1% में और सारे खनिज लवण आते हैं। इसमें 24 तरह के खनिज लवण हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जिन्हें हम 2 भागों में बांटते हैं, मुख्य खनिज तत्व तथा गौण खनिज तत्व। शरीर में विद्यमान खनिज लवणों की मात्रा तथा उनकी सांद्रता के आधार पर इन्हें 2 भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है मुख्य खनिज तत्व, मेजर मिनरल्स एलिमेंट्स। सेकंड है गौण या अत्यंत अल्प मात्रीय खनिज लवण, ट्रेस मिनरल एलिमेंट्स या माइक्रो एलिमेंट्स। अब हम जानेंगे ये मुख्य खनिज तत्व क्या है या गौण खनिज तत्व क्या है। मुख्य खनिज तत्व हमारे शरीर में विद्यमान कुल 7 खनिज लवण ऐसे हैं जो मुख्य खनिज तत्व के अंतर्गत आते हैं। इनकी मात्रा शरीर में अधिक होती है। इन्हें भोज्य पदार्थों के माध्यम से लेना हमें अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है। अर्थात ये वे खनिज लवण हैं जैसे कैल्शियम और फास्फोरस हैं जो मुख्य रूप से 7 होते हैं। इसमें मतलब कैल्शियम और फास्फोरस को ज़्यादा महत्व दिया जाता है या देखा जाता है कि इनकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन 7 ऐसे मेजर खनिज लवण हैं जिनकी मात्रा हमारे शरीर में अधिक होती है अन्य खनिज लवणों की अपेक्षा। अगला है गौण खनिज लवण या ट्रेस मिनरल एलिमेंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये खनिज तत्व शरीर की अत्यंत ही सूक्ष्म मात्रा में रहते हैं, परंतु अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में रहते हुए भी इनकी महत्ता कम नहीं है। ये खनिज तत्व शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात इनके रहने से हमारी बॉडी की बहुत सारी मुख्य क्रियाएं प्रभावित होती हैं। यदि शरीर में इन खनिज तत्वों की कमी हो जाए तो कई महत्वपूर्ण शारीरिक क्रियाएं न केवल बाधित होती हैं बल्कि बंद हो जाती हैं, जिससे जीवन जीना मुश्किल हो जाता है और व्यक्ति को
अंततः मृत्यु की गोद में जाना पड़ता है। अर्थात इनका अगर हम लंबे टाइम तक अगर हमारी बॉडी में कमी पाई जाती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी डेथ कर जाती है। निम्न खनिज तत्व गौण, ये जो आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से तत्व मुख्य वाले में आते हैं और कौन कौन से गौण खनिज तत्वों में आते हैं। तो अब हम जानेंगे खनिज तत्वों का वर्गीकरण। हम लोग जानेंगे कि कौन सा मुख्य खनिज तत्व है और कौन सा गौण खनिज तत्व है। तो मुख्य खनिज तत्वों को सबसे पहले हम लोग जानेंगे। खनिज तत्वों का वर्गीकरण। मुख्य खनिज तत्व मेजर मिनरल एलिमेंट्स, इसमें 7 में है। पहला है कैल्शियम, जिसे हम लोग Ca से डिनोट करते हैं। फास्फोरस, जिसका रासायनिक सूत्र P होता है। पोटेशियम, जिसका रासायनिक संकेतांक होता है K। सल्फर, जिसका रासायनिक संकेतांक होता है H। सोडियम Na, क्लोरीन Cl तथा मैग्नीशियम Mg। ये 7 हमारे बॉडी में मेजर मिनरल्स एलिमेंट है जिनकी मात्रा हमारे बॉडी में अधिक पाई जाती है। अर्थात ये मुख्य खनिज तत्वों में आने वाले खनिज तत्व हैं। और अब हम आ जाते हैं गौण खनिज तत्वों पे, जिसमें आता है हमारा आयरन अर्थात लोहा, Fe से इसको डिनोट करते हैं। मैग्नीज, तांबा, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, सेलेनियम, जिंक, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्रोमियम, कैडमियम, मॉलिब्डेनम, सिलिकॉन, निकेल और वेनेडियम नामक हमारे गौण खनिज तत्व या ट्रेस मिनरल एलिमेंट हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि खनिज तत्व क्या हैं, इनका हमारी बॉडी में क्या उपयोग है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात इन्हें कितने भागों में डिवाइड करते हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे खनिज तत्वों के हमारी बॉडी में क्या कार्य हैं और आगामी वीडियो में हम लोग मुख्य खनिज तत्वों के बारे में अर्थात इन 7 खनिज तत्वों के बारे में डीपली जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।